Everyone, today I am going to speak about on the topic the pronoun and welcome back to my channel. आओ सीखे शब्दों के अर्थ। So let's start. देखिए, मैंने आज का टॉपिक लिया है द प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम, जैसा कि आप लोग को सभी को पता होगा, सर्वनाम। तो आज हमने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द है जो कि नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा राकेश इज ए गुड डॉक्टर, और फिर हमने कहा ही इज सो पंक्चुअल। इज इट क्लियर? तो ही यहाँ पे हो गया हमारा प्रोनाउन, यानी राकेश के लिए हमने ही यूज किया है, ही प्रोनाउन हो गया। हम बार बार राकेश नहीं लिख सकते, तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, ही, शी, इट, दे, देम, जितने भी हम लोग जो है प्रोनाउन यूज करते हैं वो हम लोग प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, हिम, हर्स, हर, अस, दे, देम, देयर और आर कॉल्ड इज अ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए हम इसमें आवर भी लिख दे रहे हैं, आर भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन के तो ये मैंने एग्जांपल दिए हैं, लेकिन इसको कब यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, जब आप स्वयं के बारे में बात कर रहे हो, जब स्वयं के बारे में वक्ता बात कर रहा हो तो उसमें ये यूज किया जाता है आई, मी, माई, माइन। माइन माने होता है मेरा, वी माने होता है हमारा, अस माने भी सब ज्यादा लोगों के लिए, आर माने होता है हमारा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं तो होता है यू एंड योर्स का मतलब। जब हम टॉकिंग अबाउट अदर्स, जब हम अन्य लोगों के लिए बात करते हैं तब हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं ही, हिम, हिज, हर, शी, हर, इट, दे, देम एक्सेट्रा। तो इन शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन हाँ सिचुएशन यहाँ पे अलग होती है। यहाँ पे योर सेल्फ की बात हो रही है, यानी स्वयं के लिए जब बात करते हैं, दूसरे के लिए बात करते हैं, अन्य के लिए बात करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सिचुएशन दी हैं जो कि हमारे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को इंडिकेट कर रही हैं, मतलब बता रही हैं। तो जैसे कि और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा आर, योर्स, हिज, हिम, हर, तो ये क्या बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि ये शो ऑनरशिप, यानी कि अधिकार को बताते हैं कि हमारा उस पर अधिकार है। जैसे जैसे मैं ये कर सकती हूँ, एक मिनट, आवर का हम बता सकते हैं आर अम्ब्रेला इज आर अम्ब्रेला इज द कलर ऑफ ब्लू, ठीक है। मतलब हमारे जो छाते का कलर है वो कैसा है, नीला, यानी वो उसके लिए शो कर रहा है कि उसका है। और योर्स के लिए क्या हो सकता है, योर्स के लिए भी यही होता है कि ऑनरशिप को ये दर्शाता है। हिज, हिम, हर, ये भी हम यूज करते हैं उसके के लिए। ये जो हम यूज करते हैं इसको हम प्रयोग करते हैं उसका या उसके लिए, ठीक है। दे के साथ हम देम यूज करते हैं, शी के साथ हम हर यूज करते हैं, ही के साथ हम हिज या हिम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसको में ध्यान रखना है कि किसके साथ। जब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग मतलब इसके लिए हम शी यूज करते हैं। शी के साथ अगर ऑनरशिप के लिए हम यूज करें तो हर यूज होगा, ठीक है। कभी भी हिज और हिम यूज नहीं होगा शी के साथ, इट विल बी रॉन्ग। और ही के साथ हमेशा हिज, हिम आता है, यानी उसके के लिए आता है। जैसे ही के साथ हमने यहाँ बता दिया हिज और हिम, ठीक है। यू के साथ योर्स आता है, और वी के साथ हमेशा और आता है, ठीक है। तो ये हमारे दीज और कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं। और इसका प्रयोग इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम नाउन को बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपके लिए 2 शब्द लेके आई हूँ। मेरा पहला आज का शब्द है फ्रिक्वेंटली, FREQUENTLY। फ्रिक्वेंटली मतलब होता है बारंबार, मतलब बार बार कुछ होना, ठीक है। और दूसरा मेरा आज का शब्द है एब्सकॉन्ड, ABSCOND। एब्सकॉन्ड माने होता है भागने वाला, ये भगोड़ा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।